अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी दुनिया पुरस्कार और अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। ज़मीन पे ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि गोश्तखोर पौधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे गोश्तखोर पौधों के मुतालिक बताऊंगा जो यकीनन आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पौधे ही तमाम जानदारों को ज़िंदगी देते हैं, मगर इस ज़मीन पे ऐसे भी पौधे मौजूद हैं जो कि जानदारों की ज़िंदगी लेकर अपनी खुराक को पूरा करते हैं। गोश्तखोर पौधों की दरियाफ्त पहली बार 1875 में हुई। आमतौर पर गोश्तखोर पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ मिट्टी में इनकी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। फिर ये अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। नंबर 1, रोज़ेरा। इस पौधे को सन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की पत्तियों में एक खास किस्म का गोंद मौजूद होता है जो एक खास किस्म की बू को पैदा करता है, और सूरज की रोशनी पड़ने से ये मज़ीद खूबसूरत हो जाता है, जिसकी वजह से कीड़े और मक्खियाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जब वो इन पर बैठती हैं तो इससे चिपक जाती हैं और ये अपनी पत्तियों को क्लोज कर लेता है, जिसकी वजह से कीड़े की मौत हो जाती है और ये उसको हजम कर जाता है। नंबर 2, फ्लाई ट्रैप। नाज़रीन, ये पौधा काफ़ी शातिर शिकारी है। ये अपनी पत्तियों को खोले रखता है और इसकी पत्तियों पे बाल नुमा रेशे बने हुए होते हैं। जब भी इस पे कोई मक्खी या कीड़ा आकर बैठता है तो ये अपनी पत्तियों को क्लोज कर लेता है, जिसके बाद इसमें से इस जानवर का बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है। फिर ये इसमें मौजूदा ज़रूरी अज्जा लेकर दोबारा अपनी पत्तियों को खोल देता है और अगले शिकार की तलाश में हो जाता है। नंबर 3, डार्लिंग ट्यूना प्लांट। नाज़रीन, ये पौधा कैलिफोर्निया में बाकसरत पाया जाता है। इसकी कुछ नस्लें पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। ये पौधा एक खास किस्म की खुशबू छोड़ता है जिससे कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। पत्तियों के ऊपर का हिस्सा गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है, जिसमें जानवर खुशबू लेते लेते दाखिल हो जाते हैं, और जो इसमें एक बार दाखिल हो जाता है फिर वो दोबारा वापस नहीं निकल सकता, और ये पौधा उस कीड़े को हजम कर जाता है। तो नाज़रीन, ये पौधे हमें ये बताते हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने और अपनी नस्ल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अक्सर पौधे सूरज, हवा और मिट्टी से अपनी खुराक को पूरा करते हैं, मगर ये पौधे मिट्टी से खुराक नहीं पूरी कर सकते, जिसकी वजह से ये दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, और हमें दिखाते हैं कि कुदरत ने कैसी कैसी अजीबोगरीब और पुरस्कार चीज़ों से इस ज़मीन को भर रखा है, और इसी वजह से हमारी ज़मीन काफ़ी मिस्टीरियस है। तो नाज़रीन, ये थे दुनिया के चंद ऐसे पौधे जो कि गोश्तखोर हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।